what is given in figure 9.24। तो आइए पहले फिगर बना लें, फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। देखो यहाँ पर फिगर में क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ABD। तो कहाँ पर है देखो A, B और C, ये ट्रायंगल हो गया, और ABD ये वाला ट्रायंगल हो गया। दैट मींस एक ऊपर साइड बन रहा है, दूसरी साइड में दिख रहा होगा AC, ABC और ABD आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस AB। तो ये दोनों ट्रायंगल देख सकते हो कहाँ पर है, सेम बेस AB पर ही ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या बता रहा है, इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB। तो ये जो AC और D वर्टिसेस है ट्रायंगल के, जिनको ज्वाइन किया गया, तो AB क्या कर रहा है, इस C और D को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस OC और OD इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये OC इक्वल OD ये गिवन है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि इफ, ठीक है, शो दैट, प्रूफ करना है। आइए पहले लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में है ट्रायंगल ABC and triangle ABD are on the same base and between same base, और क्या बता रहा है, ट्रायंगल ABC and ABD are on the same base। बेस क्या है, AB, और ये हो गया, और आपको क्या गिवन है, OC is equal to OD। ठीक है, और गिवन क्या है कि जो ये CD को ज्वाइन कर रहे हो लाइन, वो AB से बाइसेक्ट हो रही है। इतना गिवन है, आपको प्रूव करना है। प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ABC विल इक्वल टू एरिया ऑफ ABD। ठीक है, तो ये इक्वल दिखाना है, ABC और ABD को इक्वल दिखाना है इन दोनों एरिया को। तो आप इसको कैसे इक्वल दिखाओगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ से आप प्रूफ स्टार्ट कर लो। आपको इक्वल दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर जहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है लाइंस, ठीक है, या मिड पॉइंट गिवन है, वहां पर हम लोग मीडियन को यूज कर सकते हैं। तो आप देखो ये OC और OD क्या है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। दैट मींस O क्या हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। क्लियर भाई, अगर CD लाइन पर O एक ऐसा पॉइंट है जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो OC इज इक्वल टू क्या हो गया, OD हो गया। और जब आप OC इज इक्वल टू OD बता रहे हो, तो उस केस में इस ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, देखो ACD के लिए, जो इस साइड में आप ट्रायंगल देख रहे हो ACD, इस ट्रायंगल में AO क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। भाई मीडियन क्या होता है, मीडियन ट्रायंगल की किसी एक साइड को मिड पॉइंट, मतलब उसको बाइसेक्ट करता है। तो जो AO है वो इस ट्रायंगल, किसकी बात कर रहे हैं लोग, तो AC और D, ये जो गिवन दोनों ट्रायंगल, इनकी बात नहीं हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल से एक नया जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ट्रायंगल तो ACB ये गिवन था, और ACD ABC ABD ये गिवन था। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल गिवन थे, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हो, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ट्रायंगल की, ACD की बात कर रहे हो। तो ACD ट्रायंगल में जो AO है वो क्या हो गया, मीडियन। तो जब AO मीडियन हो गया, तो वो ट्रायंगल को क्या करेगा, टू इक्वल ट्रायंगल्स में जिनका एरिया भी इक्वल होगा डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ बता दोगे कि ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल AOD का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। बता सकते हो ना। अच्छा, सिमिलरली आप इस तरफ भी चले आओ। अब ट्रायंगल आप ले लेना CBD। अब ट्रायंगल CBD में BO क्या है, मीडियन होगा ना, BO भी मीडियन होगा, क्योंकि BCD ट्रायंगल में CD भी क्या है, बेस है, मतलब साइड है ट्रायंगल का, और ये O मिड पॉइंट हो रहा है। तो जब BO को ज्वाइन करोगे तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, उस केस में आप इस ट्रायंगल के एरिया को और इस ट्रायंगल के एरिया को भी इक्वल कर सकते हो। और फाइनली जब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे ACB का एरिया ADB के इक्वल मिल जाएगा। ये स्टेप है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। आइए सबसे पहले ट्रायंगल आप ले लीजिएगा ADC के लिए। तो लिख देंगे O is the midpoint
मिड पॉइंट ऑफ CD। तो CD का एक मिड पॉइंट है O। तो यहां से क्या करोगे कि लिखोगे इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD जब लिखेंगे तो इसमें आपको बताना होगा कि AO इज द मीडियन। ठीक है, AO क्या है, मीडियन है। तो जब AO मीडियन है तो ये ट्रायंगल को टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। यहां एक बार प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, क्यों कर रहा है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड it into two triangles of equal area, of equal area। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दिया आपने कि ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है AOC और AOD का एरिया इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अभी आपने ये किस ट्रायंगल में पूरी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ट्रायंगल ACD में अप्लाई की है। ठीक है ना, अब आप सेम पैटर्न को अप्लाई करोगे किस ट्रायंगल के लिए, CBOD के लिए। और CBD ट्रायंगल में जो BO होगा, BO वो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो लिख देंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल CBD। तो CBD ट्रायंगल को अगर लेते हैं तो CBD ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, आप देख सकते हो ये BOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ये क्यों हो गया, समझ रहे होगे, क्योंकि ऊपर आपने एक्सप्लेन कर रखा है इस बात को। बिकॉज BO इज अगेन द मीडियन ऑफ ट्रायंगल CBD। तो BO क्या करेगा, टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। जो ट्रायंगल्स डिवाइड होंगे उनका एरिया भी इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 2 आपने बना लिया। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। बस इक्वेशन 1 2 को ऐड करते समय ये ध्यान रखना कि जो एडिशन हो इस तरीके से हो कि ये दोनों ट्रायंगल सामने सामने हो, जिससे आपका ट्रायंगल ACB कंप्लीट हो। ठीक है ना, अब आप लिखने को तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, BOD इक्वल टू BOC। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो फिर फॉर्मेशन उस ट्रायंगल का नहीं हो पाएगा। तो बस ये देखना है कि AOC के साथ आपको किसको ऐड करना है, BOC के। हैं तो दोनों इक्वल, किसी को लेफ्ट साइड में किसी को राइट साइड में लिख सकते थे, बट हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लोग को प्रूव क्या करना है, ACB को प्रूव करना है, इक्वल कराना है ADB के। तो AOC के साथ किसका एडिशन होना चाहिए, COB का। तो देखो लेफ्ट साइड में हमने दोनों एक साइड ही रखा है, AOC और BOC को लेफ्ट साइड में रखा है, जिससे आपका ट्रायंगल ACB का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐड कर दो इसको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ BOD। ठीक है, अभी जब आप इसको ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC और AOC और BOC मिलकर के आप देख सकते हो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, ABCB लिख सकते हैं हम इसको, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, AB और D। आप देख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कंप्लीट कर दोगे, मिला दोगे, तो ये कंप्लीट ये ट्रायंगल बन गया। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपने ऐड कर दिए तो आपका ये कंप्लीट ट्रायंगल ये वाला भी बन गया। तो ये जो एरिया है वो इक्वल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर लोगे। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। कंप्लीट करिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 5 D, E, F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB। तो आइए पहले डायग्राम बना लें। आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, A, B, C से साइड्स हो गए। D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC। तो BC से स्टार्ट कर रहे हैं, B जो है वो BC का मिड पॉइंट है। फिर CA का मिड पॉइंट है E, तो यहाँ पर आप एक मिड पॉइंट E ले लीजिएगा। और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो सारे मिड पॉइंट्स हम लोगों ने लोकेट कर दिए ट्रायंगल पे। अभी क्या कह रहा है कि
शो दैट, सीधे उसको प्रूव करने की बात की है। चलिए तो पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन में डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट में है एरिया ऑफ DEF विल इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। और थर्ड पार्ट में है एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। अभी देखो जो प्रूव करने के लिए इसमें बोल रखा है वो है आपका DEF BDEF। तो BDEF दैट मींस इनको सबको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना होगा। तो सारे जो मिड पॉइंट्स हैं उनको आपस में आप पहले ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क आपने किया है, इसको नोट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ज्वाइन D E एंड F सबको आपने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ में आते हैं और देखते हैं इनका प्रूफ कैसे होगा। आइए समझते हैं पहले कि फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि BDEF, देखो ये BDEF ये एक पैरेललोग्राम होगा, इसको प्रूव करना है। ठीक है, आप देखो सबसे पहले आप ये इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने जा रहे हो तो क्या स्टेप्स लोगे, कैसे ये प्रूव होगा, आप इस बात को पहले समझ लीजिए। कि देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में E और F क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। साइड AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब EF अगर मिड पॉइंट है तो ये बेस के क्या होगा, बेस के पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे आप कि E and F are the mid points, then EF is parallel to BC। और क्या होगा, EF is half of BC। ठीक है, ये था मिड पॉइंट थ्योरम, आपने पढ़ रखा है। मिड पॉइंट थ्योरम में अगर किसी ट्रायंगल के टू साइड्स पे मिड पॉइंट्स हैं तो वो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो EFE is parallel to BC और थर्ड साइड की हाफ के भी इक्वल होती है। तो हाफ ऑफ BC की इक्वल होगी। और देखो हाफ ऑफ BC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज़ D इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि जो FE है वो BD के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया ना। अब जब FE BD के पैरेलल है और FE आप प्रूव कर दो कि BD के इक्वल भी है, तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हो जाएगा सिंपल तरीके से। चलिए करके दिखा देते हैं। तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABC F and E are the midpoints of sides AB and AC। ठीक है, तो F और E क्या हो जाएगा, AB और AC के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या लिख पाओगे कि FE इज पैरेलल टू BC। क्लियर। अब देखो जब FE BC के पैरेलल है तो FE क्या होगा, BD के भी पैरेलल होगा, बिकॉज पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, यही पे हम लोग लिख सकते हैं। और करके जो FE है वो आप यहाँ पर FE को BD के पैरेलल भी लिख सकते हो, पैरेलल टू BD। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपने लिखा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी आप सेकंड पार्ट मिड पॉइंट थ्योरम में क्या लिखते हो कि जो FE होगा वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। FE is equal to half of BC। ठीक है, अभी ये किससे लिखा आपने, मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा कि जो FE होगा, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो FE वो हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। और आप यहाँ पे ये भी जानते हो D is the mid point of BC। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं और करके कि FE is equal to BD। ठीक है, इसका रीजन देना होगा क्यों हुआ, D is the midpoint of BC, तो
तो जब मिड पॉइंट है तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ठीक है, तो जो हाफ ऑफ BC को आप BC भी लिख सकते थे और BD भी लिख सकते थे, समझ रहे हो ना। D अगर मिड पॉइंट है तो BD और DC दोनों इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ BC का मतलब आप BD भी लिख सकते थे और DC भी। हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, BD की, तो हमने हाफ ऑफ BC को BD लिख दिया। अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लो कि क्वाड्रिलेटरल BDEF, आप इसको भी क्वाड्रिलेटरल बोलोगे क्योंकि पैरेललोग्राम अभी प्रूव नहीं हुआ है, तो आप पहले बोलोगे क्वाड्रिलेटरल BDEF, one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram, और ये लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम दिखा देंगे, विजिबल होगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल BDEF। तो BDEF में हम लोग को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि FE is parallel to BD and FE is equal to BD। Therefore, one pair of opposite sides are equal and parallel. Then BDEF is a पैरेललोग्राम। कंप्लीट करिए इसको। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, आप देख सकते हो ये ट्रायंगल, ये यहाँ पर है DEF और इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। करेंगे क्या, जस्ट वी हैव प्रूव इट BDEF, ये जो BDEF है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आप देख सकते हो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपने इसको प्रूव कर लिया है, BDEF इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव कर लिया है। तो ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, सिमिलरली आप इनको भी लिख सकते हो, DCFE इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। जैसे आपने इसके लिए प्रूव किया था ऐसे इसको भी प्रूव करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे। क्योंकि हमने एक को कर दिया है तो सेम तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी प्रूव करना है, तो आप सिमिलरली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे DCEF जो है वो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, यहाँ से इसका एरिया इसके इक्वल कर देंगे। और AFBE ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और FE क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो यहाँ से इसका एरिया भी इसके इक्वल कर देंगे और ये 1/4 के इक्वल लिखा जा सकेगा। आइए करके देखें। तो सबसे पहले लिखेंगे इन पैरेललोग्राम BDEF पैरेललोग्राम आपने लिया, DF इज अ डायगोनल। क्या है ये, एक डायगोनल है। तो जब ये डायगोनल है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है। अच्छा, अभी जो है BDF और DEF ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब क्यों हुआ, ये प्रॉपर्टी भी आप यहाँ नोट कर दो कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF है और यहाँ से DEF है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो गया। सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव किया है कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम, फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव किया है कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम, तो सिमिलरली आप DCFEF, देखो DCEF को भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ सिमिलरली यूज करेंगे बिकॉज फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव किया है। सिमिलरली as we have proved in first part, area of आपका ट्रायंगल आ रहा है, पैरेललोग्राम आ रहा है DCEF is a
पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपने क्या बता दिया कि जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रूव किया है कि बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, वैसे ही बी सी ई एफ भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। एंड बी ई इज अ डायगोनल, इस पैरेललोग्राम में डी डायगोनल है, तो ये क्या करेगा, इस ट्रायंगल के एरिया को इक्वल करेगा। तो आप लिख लोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ, तो बी ई एफ ये वाला ट्रायंगल लिखा आपने, और ये इसके इक्वल में आ जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 डालते रहो, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करिए। और हम लोग सिमिलरली ए एफ डी ई को भी एक पैरेललोग्राम लेकर के इनके भी डायगोनल से ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेंगे जिनका एरिया इक्वल होगा। तो इस पार्ट को रफ कर लिया जाए। ठीक है, इस पार्ट को रफ कर लेते हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर लें। नाउ सी, अब आपको क्या लिखना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप बोलोगे कि ए ई डी एफ इज अ पैरेललोग्राम, और इसमें एफ ई क्या है, डायगोनल है, एंड एफ ई इज अ डायगोनल। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ। इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जरा 1, 2, 3 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो देखो बी डी एफ किसके इक्वल है, डी ई एफ के इक्वल है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ जो है डी ई एफ के इक्वल है, मतलब ये भी इसके इक्वल आ गया। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, कौन सा, ये वाला, ये भी किसके इक्वल है, बीच वाले ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट आपका था ए एफ ई, ये भी ट्रायंगल इस ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल है। दैट मींस ये सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया है, 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, ये सारे ट्रायंगल्स का एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हुआ तो आप क्या कह सकते हो कि वन ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/4 ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी होगा। ये जो बिगर ट्रायंगल है ए बी सी का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा किसी एक ट्रायंगल के इक्वल। इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, चलो वेरीफाई करके दिखा देते हैं। अब आप एक काम करो, इन सारे ट्रायंगल्स का सम अगर करोगे, सारे ट्रायंगल्स के एरिया का सम करोगे तो क्या बनेगा, एबीसी बनेगा ना। वही करके दिखाते हैं आपको। चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला आपका था बी डी एफ, बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिया आपने, ये लिया, इसको लीजिए, ये लिखा है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, और प्लस अभी इस ट्रायंगल को आपने यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई। जरा बताएंगे आप कि जब इन ट्रायंगल्स को हम ऐड करेंगे, इनके एरिया को ऐड करेंगे, 4 ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी, बिगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बन गया। अब आप देखो तो हम लोग को जो प्रूव करना है उसमें हमको केवल ट्रायंगल डी ई एफ चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड होगा हम उसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन को। अब देखो जो बी डी एफ है, बी डी एफ को आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हो, डी ई एफ। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यहाँ पे भी हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो डी ई सी। अब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी को आप क्या लिख सकते हो, देखो डी ई सी को भी आप लिख सकते हो डी ई एफ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये ए एफ ई है ना, ए एफ ई देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई एफ के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और अगले स्टेप में जब आप एडिशन करोगे इन ट्रायंगल्स का, यहाँ देखो डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेकंड पार्ट आपने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव।